और जब हैना और गरिमा में से कोई भी आता है तो वही किचन में खड़े होते हैं, मैं तो नहीं खड़ी होती। कल शाम को हम गरिमा और कृष्ण को छोड़ के आए बस स्टेशन तक। ओह गॉड, इतना रोया है कृष्ण, इतना ज्यादा रोया है। बस लिटिल से सामान लेके वही घर जा रहे हैं अब हम। मुझे अपनी सारी रीडिंग्स लेनी है जस्टिफिकेशन डायबिटीज़ के चलते, तो राइस और रोटी मैं जब भी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ ना, या जैसे मैं एक रोटी की जगह 2 रोटी खा लूँ तो वो स्पाइक हो जाता है। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि मैं इंडियन मील्स में क्या ऑप्शन ले सकती हूँ, तो उसने बोला कि रागी की रोटी खा सकते हो, रागी का चीला खा सकते हो। तो हमने रागी वाली रोटी बनाई जो बहुत ही मस्त बनी। यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी किसी तो आंटी की, एकदम सॉफ्ट है, देखो ऐसे टूट भी नहीं रही है। मतलब ये तो मैंने अभी निकाली थी एक आध बाइट तो टूट गई वो, बट अदरवाइज बहुत मस्त बनी है ये। लिंक चाहिए तो मैं डाल दूंगी नीचे कि कौन सी वीडियो देख के हमने बनाया था। एकदम परफेक्ट बनी, इसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं करी है, सिर्फ रागी रागी यूज करके। जनरली मैंने एक बार ही पहले ट्राई करा था, मैंने पता नहीं कोई वीडियो देखी थी कि नहीं, बट वो तो टूट ही जा रही थी या क्रैक क्रैक सी बनी थी। बट खैर मैंने फिर आज पता नहीं ब्रेकफास्ट के बाद मुझे एकदम खांसी आ गई, तो फिर एकदम मुझे वॉमिट हो गया और उसकी वजह से ब्रेकफास्ट तो सारे ही निकल गया मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने सेकंड ब्रेकफास्ट जो किया उसमें मैंने रागी खाई, ठीक है, चिकन के साथ। अब छोटी छोटी पतली पतली रोटी थी तो मैंने 3 रोटी ली पतली पतली जो रागी की हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरी रीडिंग आई है वो आई है 8.12 के आसपास, जो कि ज़्यादा है, 7.8 से ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो मैं कंफ्यूज थी कि रागी खाया मैंने तब भी मेरी रीडिंग ज़्यादा क्यों आई है। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि मैंने ये खाया है तो फिर, और उसी के सजेशन से खाया, तो फिर मेरी GD की रीडिंग ऐसे ज़्यादा क्यों आई है। तो उसका जो रिप्लाई आया ना, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सुना रहा है ChatGPT कि मतलब रागी खाने को बोला है बट लिमिट में तो तब भी खाना है तो वो कार भी। तो मुझे 3 रोटी की जगह एनी हाउ अगर मैं व्हीट फ्लोर को रिप्लेस करके रागी ले रही हूँ तो भी मुझे एक ही रोटी खानी है, मैं 2-3 नहीं खा सकती हूँ। तो सेकेंड मील में फिर मैंने थोड़े से चावल लिए, मैंने फिर रागी भी लिया ही नहीं, और उसके बाद मेरी रीडिंग कम ही आई 7.6 के आसपास। अब मुझे दोबारा भूख लग रही है तो अब मैं सोच रही हूँ एक रागी लेती हूँ, सब्जी लेती हूँ, सैलेड लेती हूँ, थोड़ा सा साथ में कुछ मीठे का भी मन हो रहा है, बट देखती हूँ क्या ले सकती हूँ। अब मैं ये मील ट्राई कर रही हूँ, 1 रागी की रोटी, नॉर्मल चिकन सब्जी जो मैं लेती हूँ, कभी कभी मैं 2 पीस कर लेती हूँ, अभी मैं 1 पीस ले रही हूँ, देखते हैं। सैलेड एंड योगर्ट विद ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में भी बोला था कि ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरी ये सब खाते हैं तो स्पाइक नहीं होता। अगर मुझे इसके बाद भी भूख लगी तो मैं शायद 1 पीस और लूँ चिकन का, या थोड़ा सा पीनट बटर खाऊं। बट मुझे देखना है कि अगर मैं 1 रागी की रोटी ले रही हूँ तो मेरी क्या रीडिंग आ रही है। अब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, अब हम दोबारा से अपना टेस्ट कर लेते हैं। ये लगा दिया मैंने स्ट्रिप उंगली को खोपे, अंगूठे पे करा इस बारी। भगवान कंट्रोल डाय, प्लीज 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 प्लीज। ओ अब समझ में आ गया, एक ही रागी की रोटी खा सकते हैं, तो मतलब मैं ब्लूबेरीज खा रही हूँ तो चले। एक तो पता नहीं अब क्या हो गया है, ये देखो, वो मैंने नहीं खाया, वो लक्ष्य ने खाया था सुबह। अच्छा अब नहीं निकला। अब क्या हो रहा है ना कि वैसे जब मैं पोक करती थी अपनी फिंगर को तो दबाना पड़ता था ताकि ब्लड निकले, अब तो उसमें लगाने के बाद आता रहता है। मेरे को बहुत देर तक उसे रोकना पड़ता है ऐसे दबा कर, नहीं तो निकलता रहता है, तो फिर निकल रहा है। चलो वैल्यू कंट्रोल्ड है, इसका मतलब कि जो हमने अभी दोपहर में खाया, दोपहर में शाम को खाया, वो हम दोबारा से खा सकते हैं, स्वीट ट्रीट भी हो जाएगी। और अब मैं एक छोटी सी पीनट बटर की स्पून खा लेती हूँ। कल मेरी पूरा दिन रीडिंग जो बचा हुआ दिन था बिल्कुल सही आई है, आज के दिन भी बिल्कुल सही आई है। सुबह से सारी रीडिंग तो मैं बहुत कंट्रोल्ड मील्स ले रही हूँ।
बट अभी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, कुछ स्वीट चाहिए मुझे, अलग से घर पे है नहीं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा 1 स्पून न्यूटेला का खा लेती हूँ, और मैंने न्यूटेला एग्जैक्टली उसी पोजीशन जगह पर रख दिया जहाँ वो था, ताकि पता ना चले। हो, कितना अच्छा लग रहा है यार। एक तो इतनी क्रेविंग हो रही है अब मुझे मीठा पसंद नहीं है ना, मुझे मीठे की क्रेविंग हुई थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी ड्यूरेशन अब तक। बट जब से ये 7.5 मंथ हो गया और 8th मंथ, जैसे अभी मेरा 8th मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और मुझसे रुका ही नहीं जाता। मतलब मुझे पूरे दिन में 1 से 2 बारी कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, और मैंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया दही एंड ब्लूबेरीज का, बट वो तो ना एक्सट्रीम मीठा, और न्यूटेला है वो। तो लक्ष्य इज लाइक माई डायबिटीज पुलिस, मुझे स्नैक्स से दूर रखना, इन चीज़ों से दूर रखना, नोट रखना कि मैं क्या खा रही हूँ, क्योंकि मैंने डायरी बनाई हुई है, तो ही चेक्स सारी रीडिंग्स, ग्लाइकोमीटर में चेक करना रीडिंग्स। तो बट ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे क्या क्या क्रेविंग है रात के टाइम पे। मोस्टली मैंने एक चीज़ ये तो डिकोड कर लिया कि रात को जब मैं अपनी फाइनल रीडिंग ले लेती हूँ, एज इन डिनर के बाद वाली, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने खुद ही बोला हुआ है, क्योंकि हम इंडियंस का ना मोस्टली ऐसा होता है, फास्टिंग वैल्यू कम नहीं आती। सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जो और भी डॉक्टर के पास और लेडीज़ आती हैं जो इंडियंस हैं, उन सब के साथ जैसे हमारी बात तो होती है ऑब्वियसली, तो उन्होंने भी बताया कि जो फास्टिंग रीडिंग है वो उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है। मैं मेटफॉर्मिन ले रही हूँ, 2 टैबलेट्स लेती हूँ अब, तो फिर भी मेरी फास्टिंग रीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब लिमिट में नहीं आ रही है अपने आप की। फास्टिंग में तो मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है ना उसमें। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सोने से पहले थोड़ा सा कार्ब्स या कोई स्वीट ले लिया करो, जो ओवरनाइट स्लोली प्रोसेस हो, ताकि सुबह रीडिंग सही आए। तो मैंने रात के टाइम पे कुछ ऐसी क्रेविंग होती है ना, तो मोस्टली उस टाइम पर प्रेफर करती हूँ खाना। जैसे कल रात को मैंने खाया चीज़ चिली टोस्ट, ठीक है। उसके बाद भी मतलब मैं कुछ भी खा लूँ, मैं अगर बर्गर भी खा लूँगी ना, तो भी मुझे लगता है अगले दिन सुबह मेरी रीडिंग जो है वो 5.78 5.78 5.6 ऐसी ही रेंज में रहती है, उससे कम होती ही नहीं है। 5.2 से कम आनी चाहिए वो। तो मुझे डाउट हो रहा है कि शायद डॉक्टर मुझे इंसुलिन शॉट्स लेने के लिए बोलेगी रात के टाइम पर, बिकॉज एनी हाउ मैं कुछ भी खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। खाने के बाद मेरी सारी रीडिंग सही आ रही है, अनलेस अंटिल मैं, जैसे मैंने बताया, कुछ गड़बड़ी खा लूँ। तो KFC का बर्गर सबसे ज़्यादा स्पाइक करता है, पिज्ज़ा उतना स्पाइक नहीं करता। बट मुझे फूड में लिमिट्स पता हैं अब, फास्टिंग का कोई जुगाड़ नहीं निकल रहा। भले मैं जल्दी खा लूँ तो मुझे भूख तो लगती है बाद में, अगर मैं 6-7 बजे खा लूँ, मुझे 9 बजे भूख लगेगी, फिर मुझे 12 साढ़े 12 भूख लगेगी। ऑब्वियसली हमें सोने की आदत है नहीं, 8-9 बजे कौन सोते हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, ना सो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अवॉइड करूँ किसी भी तरीके से, बहुत लाइट सा स्नैक ले लूँ, रात को 2:30-3 बजे मेरी आँख खुलती है, क्योंकि तब मुझे बहुत भूख लग रही होती है और मैं सो ही नहीं सकती, फिर मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। तो भले मैं उस टाइम पे खाऊं, रात को 2:30 बजे खाऊं, 12 बजे खा के सोऊं, मेरी रीडिंग यही रहती है सेम। देखती हूँ, अभी 5-6 दिन अभी भी बचे हैं, कुछ और वेरिएशंस ट्राई करती हूँ डिनर के टाइम पे, ग्राम्स वगैरह नोट करके कुछ वेरिएशन होता है तो, और फिर 5 दिन में कुछ इंप्रूवमेंट होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखो डॉक्टर क्या कहती है। कल ना मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो एज इन तोरी बनी हुई थी, ठीक है, तोरी और राइस। मैं तोरी घी ये सब ज़्यादा कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था वो काफ़ी दिनों से, एंड उससे मेरी रीडिंग भी बिल्कुल सही आ रही थी। बट कल मेरे को मन ही नहीं था खाने का, तो वही हुआ जो जैसे मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, मुझे नहीं मन खाने का तो वो निकाल देगी बाहर, तो वही हुआ, वॉमिट आ गई। और फिर रात को मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, कुछ मुझे कार्ब्स चाहिए थे, हैवी कार्ब्स।
तो लक्ष्य ने मेरे लिए बनाया जो मेरे को क्रेविंग होती, चीज़ चिली टोस्ट, एंड साथ में मैंने अंकल चिप्स खाए थोड़े से। और उसके बाद जाके मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि मेरा पेट फिल हो ही नहीं रहा था, जो मैं क्वांटिटी कंट्रोल कर रही थी ये डायबिटीज़ के चक्कर में। मैंने कल 4 ब्रेड पीस खाए हैं और उसके बाद एक बनाना भी खाया है, तब जाके मुझे नॉर्मल लगेगी। मैं ओवर ईटिंग नहीं बोल रही कि अरे पेट भर गया होगा, नहीं, नॉर्मल थी मैं कि ठीक है, आई कैन सर्वाइव, मतलब आई एम इन अ हैप्पी मूड खाने के बाद। तो मतलब ठीक है, पेट थोड़ा भर गया है, फीलिंग है, ठीक है। फिर लक्ष्य ने कहा कि जो मैं मेडिसिन लेती हूँ बाद में वो मैं खाने के साथ ही ले लेती हूँ। तो ये 2 मेजर चेंजेस जो हमने करे वो ये था कि मैंने बनाना खाया, मैं बनाना नहीं खा रही थी एज एन, क्योंकि बनाना हैवी होता है। तो ये था कि और यूजुअली मैं फ्रूट्स खा रही थी जो मैंने अब छोड़ दिए थे, क्योंकि रीडिंग्स और बहुत मीठे होते थे फ्रूट्स, तो रीडिंग चेंज हो जाती थी। मैंने बनाना खाया थोड़ा सा, पूरा नहीं खाया मैंने, हाफ बनाना खाया। और जो मैं मेडिसिन ले रही थी मेटफॉर्मिन, वो मैं खाने के साथ ली मैंने। तो आज सुबह जो मेरी रीडिंग है वो जनरली जो 5.78 आती है वो 5.6 आई। मेजर चेंज नहीं है, लेकिन एक वैल्यू कम आई है कंपेयर टू माई यूजुअल डेज। तो इसका मतलब है कि मैं शायद कैलोरी इनटेक कम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा स्वीट बढ़ाना होगा रात के टाइम में, जो मुझे समझ में आया। तो मैं आज ट्राई करूँगी फुल बनाना लेने का। बट जो भी अब मेरे को क्रेविंग होती है मैं रात के टाइम में खाती हूँ, डिनर रीडिंग लेने के बाद, ताकि सुबह की मेरी रीडिंग ठीक आए। और एक और जो चीज़ मैंने नोट करी है कि जैसे मेरे को शुगर क्रेविंग होती है जब, तो अब मैं दही के साथ जब मैं उन्हें लेती हूँ तो दही ना उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, एज स्पाइक नहीं होता। तो मेरे को मैंगो का काफ़ी मन था। अब मैं अपने लिए ये बोल बना के लेकर आई हूँ, प्रॉपर कर्ड बोल। इसमें मैंने सारे फ्रूट्स डाले जो मेरे को खाने का मन था, बनाना, ब्लूबेरीज क्योंकि बहुत अच्छी होती हैं, और मैंगो का मन था, थोड़े से नट्स डाले मैंने। वैसे मैं जनरली स्मॉल क्वांटिटी में लेती हूँ, पर मुझे भूख लग रही है तो या तो है कि मैं पूरा खाना खा लूँ, बट मैंने फिर क्या करा, खाना खाने की जगह मैंने एक बड़ा बोल बना लिया कर्ड वाला फ्रूट्स के साथ, कि मेरी शुगर क्रेविंग भी शांत हो जाए और पेट भी फिल हो जाए। तो अब मुझे पता नहीं इससे रीडिंग क्या आएगी, बट मैं ट्राई करती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं यही खा रही हूँ मेन, बट मतलब देखते हैं, अगर मुझे भूख लगे तो फिर मैं खाऊंगी भी, बट मैं पहले ये खा रही हूँ। मुझे देखना है कि इससे मेरी रीडिंग क्या आती है, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम में मैंने रागी की रोटी खाई और मैंने 4 अंडे खाए हैं, 2 पोच खाए हैं और 2 अंडों का चीज़ वाला ऑमलेट खाया है, और मेरी रीडिंग 5.2 आई है, विच इज़ गुड, वेरी गुड एक्चुअली। 5.2 तो मेरी फास्टिंग में आनी चाहिए। तो लेट्स सी, थोड़े बहुत ये चेंजेस कर करके ना समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा है कि क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। एटलीस्ट मेरा पेट फिल तो हो रहा है अंडे से। मैंने जस्ट अभी टेस्ट किया, मैं हॉल में बैठी हूँ। सरप्राइजिंगली वैल्यू जो मेरी आई है दैट इज 4.7। 4.7 मतलब इतना डिफरेंस। और जब मैंने अकेले मैंगो खाया था तो वो ऐसा स्पाइक हुआ था कि 8 पॉइंट कुछ चला गया था, सेम क्वांटिटी, मेजर डिफरेंस। मतलब अगर मैं सिर्फ अखरोट और पंपकिन सीड्स भी खाती हूँ तो भी वो स्पाइक नहीं करते, बट वो कार्ब्स में कंसिडर हो जाते हैं किसी तरीके से। तो मैंने नट्स भी डाले थे, सब कुछ देखा ही है मैंने क्या क्या डाला था, बट और ऐसा नहीं, जो मैंने क्वांटिटी ली थी उससे मुझे फुल ही लग रहा था। बस ये जब तक मेरा टाइम आया कि मैं रीडिंग लूँ तब तक मेरे को दोबारा से अब भूख लग गई है। तो उतना फुल तो ऑब्वियसली नहीं करेगा क्योंकि कर्ड थी, बट इनफ था फॉर अ मील 1-1.5 घंटे के लिए। तो बट नाइस यार, ये पता चल गया, ये एक जुगाड़ पता चल गया। वेलकम, हमने जैसे तैसे किसी भी तरीके से 9th मंथ एंटर कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड टू मी स्पेशली एंड टू लक्ष्य। क्या हुआ? जो भी पार्किंग ढूंढ रहे हैं तब से 2 राउंड लगा चुके हैं। यहाँ पे हमेशा पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कल मेरा जनरल चेकअप था 9th मंथ वाला, जो स्टार्ट होने पर होता है। तो गायनेक ने बोला है कि मेरा बॉर्डरलाइन बीपी आया है, तो 1 हफ्ते बाद आना था। वैसे में मेरा बैक्टीरिया टेस्ट होना था एक, जो वहीं पर होना था, एंड देन मुझे यहाँ पोदोली में आना था अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बट क्योंकि मेरा बॉर्डरलाइन बीपी आया तो उसने कहा है कि आप 1 हफ्ता पहले ही चले जाओ, सो दैट गायनेक चेक वगैरह कर लें।
उसने कहा मैं वैसे कंसर्न नहीं होती, बट बीपी का थोड़ा रहता है क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है साथ में, तो इसलिए शी वाज कंसर्न्ड। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। बट मुझे कल डाउट हो रहा था कि मेरा आज तक कभी बीपी नहीं आया, कभी ऊपर नहीं आया, हमेशा नॉर्मल आया। बट मुझे कल हो रहा था डाउट क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने अभी भी कॉटन ड्रेस पहनी है फुल्ली। अभी लक्ष्य को देखोगे तो वो भी शॉर्ट्स में आ गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। 35-36 के करीब टेम्परेचर है और मेरा और गर्मी का 36 का आंकड़ा है। हमारी बिल्कुल नहीं बनती, तो आई थिंक गर्मी की वजह से मेरा थोड़ा बीपी हाई हो सकता है। आज मुझे लग रहा नॉर्मल रहेगा बिकॉज़ मैं खाना पीना खा के आराम से बैठ के फिर हम आए हैं। कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं था कि इतने बजे की अपॉइंटमेंट है, कुछ भी ऐसा। हमने तो अब करनी है रजिस्ट्रेशन। प्लस कार में भी मैंने एसी पूरा अपने ऊपर मुंह पे रखा हुआ था, तो मैं शांत हूँ। लेट्स सी क्या होता है। बस आज रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो भी बोले सब कुछ नॉर्मल है, एंड देन विल बी गुड। एंड फॉर अ चेंज आज मेरी फास्टिंग वैल्यू 5.2 आई, विच इज़ इन रेंज। स्ट्रेंजली मैं इतने दिन से सेम टाइप का ही खाना खा रही हूँ। कल बल्कि जो मेरा नॉर्मल डिनर था उसके बाद मैंने थोड़ा सा 3-4 बाइट बिरयानी की खाई, ठीक है, ऑड टाइम पे, जो कि मुझे नहीं खानी चाहिए थी, बट मैंने वो खाई। तो आज सुबह की मेरी रीडिंग 5.2 आई है। तो आई थिंक मुझे ये करना चाहिए। इतनी गर्मी हो चुकी है। हमें लगा था कि आज ही गाने का चेकअप वगैरह भी हो जाएगा, बट उसने हमें अपॉइंटमेंट दे दिया है नेक्स्ट वीक की। तो अल्ट्रासाउंड, बैक्टीरिया चेकअप सब कुछ अब मेरा यहीं पे होगा, पदोली में। हम वेट कर रहे हैं। लक्ष्य अभी वो टिकट लेने गए हैं। यहाँ पे जो पार्किंग टिकट का होता है ना, देखना पॉकेट बाहर निकाली हुई है अपनी। इसमें टिकट रखी थी। कुछ नहीं, बता रही थी कि आज नहीं हुआ कुछ भी, नेक्स्ट वीक होगी अपॉइंटमेंट। हमें लगा था आज सब कुछ हो जाएगा, पर भाई 8th और 9th मंथ में गाड़ी में ट्रैवल करना सेफेस्ट है, बट कितना डिफिकल्ट होता है ये पता ही नहीं था। हर एक बम्प, हर एक स्पीड ब्रेकर, हर एक टर्न, एक जो मूवमेंट होती है गाड़ी की वो पता चलती है मुझे भी और बेबी को भी, दोनों को पता चले। ऐसा लगता है कि हम शेक हो रहे हैं। चलो चलो घर चले। अभी तक मुझे पता नहीं मेरा क्या मन है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पदोली के आगे मेरे को लक्ष्य बता रहा है रेस्टोरेंट है एक बहुत अच्छा, जहाँ पे सुशी बहुत अच्छी मिलती है। मुझे सुशी का बहुत मन है क्योंकि मैंने इतना टाइम से खाई नहीं है, मतलब खाई है एक आध, बट वो प्रॉपरली ओवर कुक्ड या चिकन वाली मुझे खानी है, जो ओरिजिनल सुशी होती है। चिकन वाली कौन सी सुशी होती है? फिश वाली खानी है। चिकन वाली भी तो लाए थे आप एक बार, वो फ्राइड चिकन वाली कुछ तो मंगवाई थी आपने, जो फिर मुझे अच्छी नहीं लगी थी, फिर आपने खाई थी सारी। तो वो ओजी हुई थी ना? हाँ वही तो, ओजी नहीं थी, ओजी वाली खानी है। अभी तक मुझे पता है कि मेरा सुशी का मन है डिलीवरी के बाद, बाकी पता नहीं, देखते हैं तब कैसा मन करते हैं। वी हैव अ गुड न्यूज़। डायबिटीज़ वाली डॉक्टर बहुत खुश थी क्योंकि हमारी रीडिंग्स फास्टिंग वाली छोड़ के जो बाकी सारी हैं वो तो सारी बहुत अच्छी हैं। फास्टिंग वाली भी शी इज़ लाइक थोड़ी सी ऊपर है, जैसे 5.2 होना चाहिए तो 5.4, 6, 7 ऐसे आई, बट वो खुश है उस चीज़ से। उसने मुझे इंसुलिन नहीं दिया, उसने मेटफॉर्मिन का एक डोज और बढ़ा दिया, विच इज़ ओके। वो कह रही है 4 टैबलेट तक लेती हैं प्रेग्नेंट वेमेन, तो अभी मैं 3 पर होपफुली इससे ज़्यादा ना बढ़े। बट एक गलती जो मैं कर रही थी वो भी 2 दिन पहले सुधरी है। मैं डिनर के बाद ले रही थी मेटफॉर्मिन सोने से पहले, और ये लेनी थी डिनर के साथ। तो उसके बाद से वैल्यू थोड़ी जो हमने देखा कि 5.2 आई है, आज 5.4 आई है। हमने कहा कि आज भी थोड़ी ज़्यादा कहती है, जिस दिन डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए आना होता है उस दिन सबकी वैल्यू हाई ही आती है। टेंशन में शायद, बट सही है। उसने एक वैल्यू चेक करी है भाई हमारे ग्लाइकोमीटर पे, बैक जा जाके एक वैल्यू जिस डेट से हमने रीडिंग्स लिखी हुई थी। चलो हो गया, निपट गया ये भी। अब मुझे डिलीवरी डेट तक, थैंक गॉड, मुझे लगा था कि वो दोबारा से बोल रही थी ब्लड टेस्ट के लिए, मैं दोबारा करेगी मतलब फिर मैं सपना हो जाए कहीं,
फिर फास्टिंग वाला लो, कहती वैसे आपको नीडल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती उससे। मैंने कहा नहीं, पर वो हर बारी ना एक ब्रूज छोड़ देती है। कह रही फिर आपको थोड़ी ज़्यादा देर तक उसे हिलाते रहना होगा। तो ठीक है, हम तो ओके करा लेंगे। पर फिर उसने बाद में मना ही कर दिया। प्रेस करना होगा हिलाते रहना। हाँ ऐसे वो प्रेस करके ऐसे ऐसे, ताकि फ्लो, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। बट फिर उसे कैंसिल ही कर दिया, कहती रीडिंग्स ही लिया ना, वही ठीक है। चलो ठीक है।